friends, welcome to our channel Social at Ease. Now we are going to study strange case of Britain in the chapter The Rise of Nationalism in Europe part number 8. So सबसे पहले हमें देखना है कि ब्रिटेन एक कंट्री है जिसमें काफ़ी सारे जो लोग थे, काफ़ी ज़्यादा एथनिक कंपोजिशन था उस कंट्री का. इट मीन्स एथनिक कंपोजिशन मीन्स कि वहाँ पर डिफरेंट जगहों के या डिफरेंट कल्चर के लोग रहते थे. सबसे पहले वहाँ इंग्लिश लोग रहते थे जो मेनली डच से बिलोंग करते थे. वेल्स के लोग रहते थे जो वेल्स कंट्री से बिलोंग करते थे. स्कॉटिश लोग थे जो स्कॉटलैंड से बिलोंग करते थे. आयरिश लोग थे जो आयरलैंड से बिलोंग करते थे. इन सब में जो इंग्लिश लोग थे, ये जो इंग्लैंड वाले लोग थे, ये काफ़ी ज़्यादा रिच थे. दे आर वेरी रिच, दे आर मोस्टली एजुकेटेड एंड दे आर मोस्टली डोमिनेटेड इन मोस्ट ऑफ 40s. वो चारों में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटेड थे. जो इंग्लिश वाले डच के जो लोग थे काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग थे, वेल्स में भी, स्कॉटिश लोगों में भी और आयरिश लोगों में भी. इसके वजह से इंग्लिश का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था वहाँ पर, क्योंकि एक तो वो एजुकेटेड थे और काफ़ी ज़्यादा रिच थे. के जो इंग्लिश के जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग थे, तो इसलिए उन्होंने क्या करा, जो इंग्लिश पार्लियामेंट था उसमें जो मोनार्की थी वहाँ पर उसको सीज कर दिया, मीन्स उसे फिनिश कर दिया. कब? 1688 में. इंग्लिश पार्लियामेंट सीज मोनार्की इन 1688. ठीक है. अब उन्होंने मोनार्की जब सीज कर दी, फिर वहाँ पर एक एक्ट आता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द एक्ट ऑफ यूनियन 1707. ये जो एक्ट था यूनियंस का, ये किसके बीच में साइन हुआ था? इंग्लिश और स्कॉटिश के बीच में. इसका जो मेन कारण था इसके साइन होने का, इसने एक रिजल्ट जो उसका आया था वो क्या बना था? द यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. अब ग्रेट ब्रिटेन क्यों कहा गया है? ग्रेट ब्रिटेन इसलिए कहा गया है क्योंकि आपने खुद देखा वहाँ पे चार प्रांतों के लोग रह रहे थे, इंग्लिश, वेल्श, स्कॉटिश, आयरिश. तो ये काफ़ी ज़्यादा यूनाइटेड, काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में था. तो ये क्या हो गया? ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. एंड दिस लॉ वाज साइन बिटवीन इंग्लिश एंड स्कॉटिश. कैथोलिक लैंड्स थे, उन्होंने क्या करा, स्कॉटिश जो हाईलैंड्स थे उनको इनहैबिटेड कर दिया. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कैथोलिक्स होते कौन है. जैसे क्रिश्चियनिटी होती है, क्रिश्चियंस जो होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे हिंदूज में भी अलग अलग डिवीजन होता है. क्रिश्चियनिटी में 2 डिवीजन होते हैं, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स. जो कैथोलिक्स के जो क्लैंस थे, मीन्स जो बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने क्या करा, स्कॉटिश हाईलैंड पे कब्जा जमा लिया. अब क्यों जमाया? क्योंकि जो द एक्ट ऑफ यूनियन आया था, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 जो आया था, जो किसके बीच में साइन हुआ था? इंग्लैंड के बीच में और स्कॉटलैंड के बीच में. जिसके वजह से जो इंग्लैंड था उसको काफ़ी ज़्यादा पावर मिल गई थी, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका था. जिसकी वजह से जो कैथोलिक क्लास थे, क्रिश्चियनिटी की जो वाले पार्ट के जो लोग थे, उन्होंने स्कॉटलैंड का जितना भी, स्कॉटिश हाईलैंड मीन्स स्कॉटलैंड का जितना भी एरिया था उसको इनहैबिट कर दिया, मीन्स अपना कब्जा कर लिया. फिर जो कैथोलिक लैंड्स थे, जो क्रिश्चियनिटी के पार्ट के वाले जो लोग थे, उन्होंने जो भी स्कॉटिश एरिया था, स्कॉटलैंड का जितना भी मतलब एरिया था उसको इनहैबिट कर दिया, मीन्स आप अपना कब्जा जमा लिया. तो अब जो इंग्लिश के जो लोग आए वो तो इंग्लिश बोलते थे, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जितनी भी स्कॉटिश लैंग्वेज थी वो काफ़ी ज़्यादा डिटोरिएट हो गई, मीन्स ख़राब हो गई, ख़त्म हो गई. और काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका था वहाँ पे इंग्लिश पीपल का, मीन्स स्कॉटिश पीपल बहुत ही कम हो चुके थे. लैंड्स ने फिर उन पर कब्जा कर लिया था. तो फिर क्या हुआ, जितनी भी, वो तो देख लिया कि हमने कि काफ़ी ज़्यादा नेशनल लैंग्वेज का डिटोरिएशन हुआ था, जो उनकी गैलिक लैंग्वेज थी, मीन्स जैसे एसेंट होता है, जैसे हमारे यहाँ पे हिंदी हमारा एसेंट है, इस तरीके से उनकी गैलिक लैंग्वेज जो थी वो उसको बिल्कुल नहीं यूज़ कर पा रहे थे, क्योंकि इंग्लिश का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था. उसके बाद जो भी उनकी नेशनल ड्रेस थी वो ड्रिवन आउट हो चुकी थी, क्योंकि सब कुछ इंग्लिश का आ चुका था, तो नेशनल ड्रेस भी नहीं पहन सकते थे. तो एक तरह से हम यही कह सकते हैं कि इंग्लिश ने अपना इन्फ्लुएंस, अपना जो प्रभाव था वो भी स्कॉटिश पे कर दिया था. के ऊपर क्या आ चुका था, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस आ चुका था ब्रिटिश का. अब सेम फेस जो था, सेम तरीके से आयरलैंड को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि ब्रिटेन में उनके भी लोग रहते थे. तो अब क्या हुआ, जो इंग्लिश लोग थे, इंग्लिश की काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस था, तो जो आयरिश प्रोटेस्टेंट मीन्स क्रिश्चियनिटी में जो कैथोलिक्स होते हैं, प्रोटेस्टेंट होते हैं, तो जो उनके कैथोलिक आयरिश के जो प्रोटेस्टेंट थे उनको कहा गया कि वो हेल्प करें कैथोलिक को, कि आगे उनका डोमिनेंस, इंग्लिश का जो डोमिनेंस है वो भी आयरलैंड पे स्टैब्लिश हो जाए, जिस तरह से स्कॉटलैंड पर हुआ. पर यहाँ पर इसका उल्टा हो गया. यहाँ पे जो स्कॉटलैंड, जहाँ पे जो कैथोलिक के जो लोग थे यहाँ पे आयरलैंड के, उन्होंने इस चीज़ के खिलाफ रिवोल्ट स्टार्ट कर दी. उन्होंने क्या करा, रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस. तो इसी तरीके से क्या हुआ, वहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई.
कैथोलिक लोगों की ब्रिटिश के अगेंस्ट। उससे पहले भी काफ़ी सारी रिवोल्ट हुई थी, पर जो हुई थी वो फेल हो चुकी थी। उसमें से एक रिवोल्ट का नाम दिया जो वुल्फ टॉनिन ने स्टार्ट की थी 1789 में। अब ठीक है, जो भी वॉर होती रही कैथोलिक वगैरह की, पर वो सब नहीं हो पाई, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाई, जिसकी वजह से आयरलैंड को फोर्सिबली इनकॉर्पोरेट करना पड़ा। किसके साथ? यूनाइटेड किंगडम्स के साथ। यूनाइटेड किंगडम वही जो ब्रिटेन था उसके साथ उसे भी कॉपरेट करना पड़ा, जिस तरह से स्कॉटिश को करना पड़ा था। मीन्स अगर हम ध्यान से अगर कंक्लूजन निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि जितना भी ब्रिटेन का जो फॉर्मेशन है, यूनिफिकेशन है, उसमें सिर्फ डोमिनेंस और इन्फ्लुएंस है। जो इंग्लिश है वो कभी स्कॉटिश पे डोमिनेंस दिखाती है, कभी आयरिश पे डोमिनेंस दिखाती है। तो हम सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं कि जितना भी फॉर्मेशन था ब्रिटेन का, वो किसका रिजल्ट है? डोमिनेंस का और इन्फ्लुएंस का। मीन्स अपने आप को डोमिनेंट करा उन्होंने। इंग्लिश ने डोमिनेंट किया किसके ऊपर? पहले स्कॉटिश के ऊपर डोमिनेंट किया, फिर आयरलैंड के ऊपर डोमिनेंट किया, जिसकी वजह से सब क्या हुआ, सब उसके अंदर इनकॉपरेट हो गए, सब उसके साथ कॉपरेट करने लगे। अब क्या करते, कोई और तरीका नहीं था, बस ये कह सकते हैं कि जितना भी फॉर्मेशन था ब्रिटेन का वो क्या था? डोमिनेंस और इन्फ्लुएंस। डोमिनेंस से, इन्फ्लुएंस से उसी सिंबल्स थे। यूनियन जैक उसका नेशनल फ्लैग था, गॉड सेव आवर नोबल किंग उसका नेशनल एंथम था, और इंग्लिश लैंग्वेज एज इट्स नेशनल लैंग्वेज। Thank you for giving your precious support. Please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.